अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का आपका टॉपिक है प्लांट टिश्यूज, पेज नंबर 78। प्लांट टिश्यूज मतलब आज आपने जो टिश्यूज पढ़ने हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज, और प्लांट बॉडी के टिश्यूज होंगे। इससे पहले हमने एनिमल बॉडी की 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी टिश्यूज की, ठीक है। प्लांट बॉडी में बेसिकली टिश्यूज भी 2 तरह के होते हैं। जनरली जो हमने टिश्यू की डेफिनेशन देखी है वो ये होती है कि टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। लेकिन प्लांट टिश्यूज़ 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं सिंपल टिश्यूज़, जिनमें सेम वही वाली डेफिनेशन है जो टिश्यूज़ की होती है, दैट सिंपल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। यही टिश्यू की डेफिनेशन हमने अब से पहले देखी थी, ठीक है। तो प्लांट बॉडी में सिंपल टिश्यू और उसके अलावा एक और टाइप का टिश्यू होता है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स नहीं होते, जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। 1 या 2-3 टाइप्स के सेल्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लांट्स में ऑर्गन लेवल नहीं होता, ठीक है, एनिमल्स में ऑर्गन लेवल होता है, ठीक। तो प्लांट में 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक तो सिंपल टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी ऐसा टिश्यू जिसमें सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट बॉडी में कुछ और तरह के भी टिश्यूज हैं। कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में 2-3 डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू को हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। या फिर कंपाउंड क्या होता था, केमिकली हम कंपाउंड किसको कहते थे, विच इज मेड बाय एटलीस्ट 2 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपाउंड टिश्यू को आपने ऐसे ही याद रखना है, जिसमें विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल्स। सो कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक। बेसिकली ये 2 तरह के टिश्यूज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं सिंपल टिश्यू को। सिंपल टिश्यू में भी दो बेसिक टाइप्स हैं। प्लांट टिश्यू में, सिंपल टिश्यू में भी 2 मेजर टाइप्स हैं। एक तो वो टिश्यूज जिनके सेल्स हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे वो सेल्स हमेशा डिवीजन माइटोसिस करते रहेंगे, ठीक है। वो कॉन्टीन्यूसली वो सेल्स के नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। ऐसा जो टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम से बोलते हैं, ठीक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा वाला मैंने बताया है, द टाइप ऑफ टिश्यू हुज सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, या फिर वो सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, जब तक वो जिंदा है वो डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल टिश्यू की एक टाइप। अगर हम सेकेंड टाइप को देखें तो वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, परमानेंट, कुछ इसमें ऐसा है जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वंस द सेल्स ऑफ अ परमानेंट टिश्यू आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर फुली मेच्योर्ड, तो उसके बाद दे आर परमानेंट। वो उसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे, वो जब तक उनकी डेथ नहीं होती वो उसी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। दे कांट डिवाइड, दे कांट प्रोड्यूस देयर अलाइक सेल्स, वो अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। वंस दे आर मेच्योर वो दे बिकम परमानेंट, ठीक है। दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरिया है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम मिल्क को रख देते हैं, जैसे अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर में रख देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं, एयर में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो मिल्क में नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत लेस इन नंबर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक लिविंग सेल है तो सेल्स तो कैपेबल होते हैं कि अपने जैसे सेल्स
प्रोड्यूस करते रहें, ठीक है। जैसे ये 2 सेल्स इस सेल से प्रोड्यूस हुए, ठीक है, फिर नेक्स्ट इस सेल ने डिवाइड होकर फिर से 2 सेल्स प्रोड्यूस कर दिए, इस सेल ने फिर डिवाइड होकर 2 और सेल्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से फर्दर हर सेल, हर लिविंग सेल डिवीजन करता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जब मेच्योर हो जाते हैं ना, फुली ग्रो कर जाएंगे, तो वो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह के सेल्स को हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया में हम एग्जांपल देख रहे थे, अगर हम मिल्क को फ्रीज़र में रखने की बजाय, फ्रिज में रखने की बजाय अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होगा, सपोज 4-5 बैक्टीरिया है, सपोज एक ही बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरियम था उस मिल्क के अंदर, ठीक है। तो उसे मिल गई, उसे टेम्परेचर जब प्रोवाइड किया जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर में वो हर 20 मिनट्स के बाद या हर हाफ एन आवर के बाद वो क्या करेगा, एक सेल जो है वो अपने ही जैसे 2 और बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर आफ्टर हाफ एन आवर वो दोनों सेल्स जो हैं वो अपने अपने जैसे 2 और प्रोड्यूस कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स इंक्रीज इन नंबर हो रहे हैं, और फिर आप देखोगे कुछ घंटों में ही जो मिल्क है वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो चुका होगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो लिविंग सेल्स इस तरह से लिविंग सेल्स एक सेल डिवाइड होके अपने ही जैसे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में और परमानेंट टिश्यू के सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नॉर्मली इसी तरह, जब तक उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं होता, एक सेल ने 2 प्रोड्यूस किए, उन सेल्स ने फिर 2 प्रोड्यूस किए, फिर उन सेल्स ने 2 प्रोड्यूस किए, ठीक है। इस तरह करके वो डिवाइड होते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द टिश्यू इन विच सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, ठीक। लेकिन इन परमानेंट टिश्यू cells lose their ability to divide, ठीक है। The cells of a permanent tissue are unable to divide, ठीक है। cells are unable to divide, ठीक। अब हमने बेसिक तो ये देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट की टिप पे, ठीक है। कॉमनली अगर हम देखें तो ये अगर शूट है एक प्लांट का, ठीक, और ये अंडरग्राउंड उसकी रूट है, ठीक है। तो कुछ जैसे ट्रीज होते हैं तो उनकी तो रूट्स खुद ट्री से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है। रूट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक। तो जो भी प्लांट का जो भी पार्ट ग्रो कर रहा है, फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर हो रहे हैं, तभी तो प्लांट ग्रो कर रहा है ना साइज में, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 तरह का हो सकता है। इट कैन बी एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मीन्स प्रेजेंट एट एपेक्स और टिप, ठीक है, टिप ऑफ रूट, ठीक है। रूट की टिप पे अगर मैं इस पोर्शन को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये रूट एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट बिहाइंड द रूट टिप यहाँ पर एक एरिया होगा जहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम के टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें एपिकल मेरिस्टेम का टिश्यू जस्ट बिहाइंड द रूट टिप प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो रूट की टिप है उसको हम एपेक्स कहते हैं, ठीक है। तो नेम से क्या पता चल रहा है, एपिकल मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप, ठीक है। और ये क्या करता है, रूट को ग्रो कराता है, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसकी वाटर नीड भी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी रूट को भी उतना ही फास्ट ग्रो करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड टाइप इज द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है, लेटरल मीन्स एट साइड्स, ठीक है। जैसे अगर हमारी बॉडी की साइड देखी जाए तो लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है।
इस तरह से। लेटरल मीन्स, लेटरल का मतलब ही होता है साइड्स, ठीक है, नॉट एट द सेंटर, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कहीं साइड पे, ठीक है। तो अगर हम इस एरिया को देखें, जो स्टेम है, प्लांट्स की जो स्टेम होती है, उसको अगर हम इस तरह से कट करके और फिर जूम करके देखें तो कुछ हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है कि सेंटर में एक डार्क सा एरिया होगा जिसे हम पिथ कहते हैं, ठीक है, वुड तो हम सब ने देखी हुई है। इसी तरह प्लांट का जो स्टेम होता है उसके सेंटर में एक एरिया होता है जिसे हम पिथ कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर एक सर्कल, थोड़ा सा क्लियर किस्म का एक सर्कल होता है, और उसके अंदर यहाँ पे इनसाइड यहाँ पर जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम अभी आप आगे जाके देखोगे, ठीक है, लेकिन ये डायग्राम आप भी ड्रॉ कर लो अपने साथ। और उस सर्कल के बाहर इस फॉर्म में फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये फ्लोएम टिश्यू है, ये वाला जाइलम टिश्यू है, ठीक। अब यहाँ पे कहीं आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। तो जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें कॉर्क होती है, और जो यंग स्टेम्स होती हैं उनमें जस्ट एपिडर्मिस होती है, ठीक है, ठीक। लेटरल मेरिस्टेम जो है, ये जो मैंने रिंग ड्रॉ किया है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो रिंग है इसको हम कहते हैं द वेस्क्यूलर, क्योंकि फ्लोएम एंड जाइलम आर द वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल। तो इन दोनों के दरमियान ये जो रिंग फॉर्म में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इस टिश्यू को हम कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है। ये असल में इस लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट है। तो लेटरल का क्या मतलब था, अवे फ्रॉम द सेंटर या एट साइड्स। तो ये अगर सेंटर है तो ये सेंटर को सराउंड किए हुए है ना, ये जो रिंग जो मैंने ड्रॉ किया है वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद जस्ट बिलो द कॉर्क, जस्ट इनसाइड द कॉर्क, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्क, उसके इनसाइड एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, सही सही। तो लेटरल मेरिस्टेम की दो टाइप्स है, कॉर्क कैम्बियम जस्ट इनसाइड द कॉर्क, ठीक है, एंड वेस्कुलर कैम्बियम इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स, ठीक। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, जस्ट एट द रूट टिप्स, ठीक। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो एपिकल मेरिस्टेम है जब ये ग्रो करेगा तो देखो क्या इंडिकेट हो रहा है, जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करेगा तो क्या होगा, इस तरह से रूट की लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, इट इंक्रीजेज लेंथ, ठीक है। लेकिन जब लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, लेटरल मेरिस्टेम ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से स्टेम की साइड्स पे है ना, तो स्टेम की विड्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इंक्रीज इन द लेंथ इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। पहले क्या होता है, एक बिल्कुल थिन सा इस तरह से थिन सा एक प्लांट ग्रो करता है, और जब वो एक स्पेसिफिक हाइट को पहुंचता है तो उसके बाद उसकी जो स्टेम है वो वाइड होना शुरू होती है, ठीक है, वो ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। तो स्टेम की जो विड्थ इंक्रीज होती है वो ज़रा बाद में होती है, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंक्रीज ऑफ द लेंथ या ग्रोइंग इन लेंथ उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, बट लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज है, व्हेन द ग्रोथ इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द प्लांट, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सही।
ज़्यादा ही दिखते हैं क्योंकि ये टिश्यूज़ आपके लिए न्यू हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 78 पर साइड पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को रीड करना है, ठीक है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की यहाँ पे उसका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने खुद रीड करना है।